मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुष को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापड़ तनुष को मुकुल ने मार दिया। काव्या ने ये वॉइस नोट 15 मार्च को अपनी चचेरी बहन मुस्कान को पिपरिया में भेजा था। इस वॉइस मैसेज में ये था कि मुस्कान जल्दी से घर आ जा, मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया है। कौन है मुकुल और इसने क्यों मारा है काव्या के पापा और 8 साल के तनिष्क को, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 15 मार्च के दिन काव्या की चचेरी बहन मुस्कान के पास जब ये मैसेज आया या फिर जब उसने ये मैसेज देखा, क्योंकि ये मैसेज बहुत टाइम पहले भेजा हुआ था, तो उसके पास जब ये मैसेज आया और उसने ये मैसेज देखा तो उसने अपने पापा को इसके बारे में बताया। काव्या ने कुछ इस प्रकार का मैसेज उसे भेजा है। उसके बाद में मुस्कान के पापा और उसके घर वाले पूरे हैरान हो गए। जबलपुर में जो उनके रिलेटिव थे उनको और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनके पास इस प्रकार का मैसेज आया, और वो एकदम से जाके देख नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे वहां से, तो उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाता। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास में आई, पुलिस तुरंत वहां के लिए निकल गई। पुलिस मिलेनिया कॉलोनी पहुंची और राजकुमार विश्वकर्मा के घर पे गई। पुलिस घर के अंदर जाके छानबीन करी तो उनको पता चला कि किचन के अंदर राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी है। राजकुमार विश्वकर्मा काव्या के पिता हैं, पर उसका 8 साल का भाई तनिष्क अभी भी लापता है और पुलिस आसपास देखने लगी पर उसे तनिष्क नहीं मिला। तभी थोड़ी देर इधर उधर छानबीन करने के बाद पता चला फ्रिज के पास कुछ खून जैसा एक कांस्टेबल को दिखा। तभी उन्होंने फ्रिज को खोल के देखा तो 8 साल के तनिष्क की लाश कंबल में लपेट करके फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। वहीं राजकुमार विश्वकर्मा को भी पॉलीथीन के अंदर पैक करके रखा हुआ था। अब इस वाक्य को देखने के बाद पुलिस ये सोच में पड़ गई कि काव्या कहाँ है, क्योंकि ये जो मैसेज उनके पास आया था वो काव्या ने भेजा है, और काव्या अगर यहाँ नहीं है तो जिस खूनी ने इन दोनों को मारा है उसने काव्या को भी किडनैप करा है या उसके साथ वो कुछ ना कुछ गलत कर देगा। और मुकुल कौन है जिसने इन दोनों को मारा है, यही सब सवाल लेकर के पुलिस छानबीन में लग गई। थोड़ी देर बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उनको पता चला कि मुकुल काव्या के घर के पास में 2-3 बार आता जाता नजर आया। इस बीच उसके पास एक बैग था और उसके हाथ में एक पॉलिथीन थी जिसके अंदर गैस कटर और अन्य चीजें थी, दरवाजा काटने के लिए वो लेके जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद सीसीटीवी में उसकी एक और फुटेज नजर आई जिसके अंदर उसने हाथों में ग्लव्स पहन रखा था। मुकुल काव्या के घर के बाहर रात को इसलिए इधर उधर घूम रहा था ताकि वो वॉचमैन को चकमा दे सके। पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया कि मुकुल ने ही इन दोनों का मर्डर किया है या फिर इनके मर्डर में उसका ही हाथ है। पर पुलिस तब हैरान हो गई जब उन्होंने काव्या को भी मुकुल के साथ बाहर जाते हुए देखा था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस भी हैरान हो गई कि अगर काव्या मुकुल के साथ बाहर गई है तो फिर उसने उस वॉइस नोट में मुकुल का नाम क्यों लिया था, आखिर हुआ क्या था। छानबीन में पुलिस को थोड़ी ही देर में पता चल गया कि मुकुल काव्या के पड़ोस में ही रहता है। अब पुलिस पता लगाने लग गई कि ये लोग मर्डर करके कहाँ गए। छानबीन करने पर पुलिस को जबलपुर के रेलवे स्टेशन पे इनकी फुटेज नजर आई जिसके अंदर ये गेट नंबर 1 से रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। वहीं 10 से 15 मिनट के बाद ये गेट नंबर 6 से वापस आते हुए नजर आते हैं। इससे पुलिस को साफ पता चल गया था कि ये पुलिस को चकमा देने की फिराक में है, कि पुलिस को ऐसा लगे कि ये दोनों ट्रेन में बैठ करके कहीं और गए हैं। अब पुलिस को इनकी ये हरकतें देख करके ये तो पता चल गया था कि भले ये उम्र से छोटे हैं पर दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हैं। तभी कुछ टाइम बाद में इन दोनों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को मिलती है। राजकुमार विश्वकर्मा के सिर पर 10 बार भारी हथियार से हमला किया गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं तनिष्क के ऊपर 6 बार से ज़्यादा भारी हथियार से हमला किया गया, उसके बाद में भी उसकी मौत नहीं हुई थी। तनिष्क की मौत फ्रिज के अंदर दम घुटने से हुई थी। पुलिस के मुताबिक कुल्हाड़ी से इन्होंने रेलवे अफसर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया और फिर कुछ घंटों बाद शव से आ रही बदबू को छिपाने के लिए पिता की लाश तो पॉलिथीन में रैप करने की कोशिश की और बच्चे की लाश को फ्रिज में रख दिया। मौके की वारदात को देख करके पुलिस को इतना तो पता चल चुका था कि भाई जितने छोटे हैं उतना ही इनका दिमाग बहुत बड़ा है। और मुकुल सीधा घर के अंदर नहीं आया था, वो खिड़की से अंदर आया था। उसने गैस कटर से खिड़की का गेट काटा, उससे वो अंदर आया क्योंकि काव्या अंदर ही थी। अगर काव्या चाहती तो गेट खोल देती और मुकुल अंदर आ जाता, पर नहीं। इन लोगों ने प्लान बनाया कि मुकुल खिड़की से ही अंदर आएगा ताकि पुलिस को ये लगे कि चोर चोरी के इरादे से घर के अंदर आया था। पुलिस को कुछ खाने की चीजें मिली थी जिसको ये पता चला कि ये दोनों मर्डर करने के बाद
आराम से खाना खा के फिर घर से निकले थे। इसके बाद काव्या मुकुल के साथ बैठकर कहीं बाहर गई थी। उसके बाद में वो वापस अंदर आई और 12 बजे तक उसी घर के अंदर वो लोग रुके और राजकुमार विश्वकर्मा की जो बॉडी है वो पॉलिथीन में बांध के रख रखी थी इन्होंने। मतलब इनका ये प्लान था कि उसकी जो बॉडी है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं और फेंकने का इनका प्लान था कि डिस्पोज कर देते, किसी को पता नहीं चलता कि भाई इसकी लाश यहाँ पे है। ये सुबह 7 बजे से 5 घंटे तक उन 2 लाशों को ठिकाने लगाने में लगी थी। इन्होंने एक लाश को तो फ्रिज में डाल दिया था और दूसरी जो लाश थी उनके पिता की काट के या टुकड़े करके या पॉलिथीन में पैक करके कहीं फेंक। रेलवे स्टेशन की फुटेज के बाद ये दोनों बस स्टैंड की फुटेज में नजर आए। जांच करने में पता चला कि ये कटनी जाने वाली बस के अंदर बैठे थे। अब इन लोगों में इतने ज्यादा दिमाग था कि ये बस मात्र 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भी 5 से 6 बसें चेंज करते हैं। पुलिस जैसे ही कटनी पहुंचती है ये लोग वहां से भी निकल जाते हैं। पुलिस ने जब मुकुल के बारे में पता लगाया तो पुलिस को पता चला कि मुकुल के खिलाफ काव्या के रेप केस का मुकदमा दर्ज है। अब इस बीच पुलिस ने अच्छे से छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि मुकुल और काव्या लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे। काव्या जब भी स्कूल से घर आती थी या घर से स्कूल जाती थी मुकुल उसे छेड़ता था और उसे परेशान करता था। काव्या मुकुल से बहुत ज्यादा परेशान थी और ये सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा। इसी बीच में काव्या को ये तक नहीं पता चला कि कब उसे मुकुल से प्यार हो गया। मतलब बताओ, जो लड़का उसे छेड़ता था, परेशान करता था, इस लड़की ने उसी से प्यार कर लिया। जमाना कितना ज्यादा खराब हो गया भाई। लड़कियां क्या सोचती है यार, इस शक्ल देख करके पता चलता है कि भाई ये कितना खतरनाक है। इन जैसे इंसान से दूर रहना चाहिए, पर लड़कियां हैं भाई, जो बुरा है वही तो अच्छा है। इनके बीच में ये प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए ये लोग भाग करके भोपाल चले गए। राजकुमार विश्वकर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट करी और उसकी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को काव्या और मुकुल भोपाल के अंदर मिले। पुलिस ने काव्या को घर पे छोड़ दिया क्योंकि उसकी एज 16 के लमसम थी, तो वो माइनर थी, तो उस हिसाब से उस पर कुछ खास कार्रवाई हुई नहीं। राजकुमार विश्वकर्मा ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकुल पर कार्रवाई करी, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई। इस बीच जो काव्या है उसने उसके खिलाफ अपने बयान दिए थे कि भाई उसने उसके साथ ऐसा करा है, इसकी वजह से उसको सजा हो गई। 2-3 महीने के बाद ही काव्या पुलिस थाना जा करके मुकुल के पक्ष में अपने आप का बयान देती है कि इसे भगाने में इसकी कोई गलती नहीं है, ये इसके साथ खुद भागी है और इसे प्यार करती है। इसकी वजह से मुकुल रिहा हो गया। बड़ा खुलासा हुआ है, 6 माह पहले भी रेलकर्मी की नाबालिग बेटी ने आरोपी का साथ दिया था। कोर्ट में बयान से पलटकर नाबालिग ने जमानत दिलवाई थी और बयान से पलटकर आरोपी मुकुल को जमानत मिली थी। ये सब घटना के बाद राजकुमार विश्वकर्मा ने काव्या को पिपरिया भेजने का फैसला लिया था। काव्या ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी वहाँ पे। काव्या की मम्मी का निधन 1 साल पहले ही हुआ था। राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे के अंदर क्लर्क थे। पुलिस कार्रवाई करती करती मुकुल के घर तक पहुंची। उसके घर वालों से पूछताछ करने पर उसके बड़े भाई ने यह बयान दिया था, मुकुल जैसे ही जेल से घर आया उसका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया था। वो पहले जैसा नहीं रहा, वो ज़्यादा गुस्से में रहने लगा। तो साउथ की मिस्ट्री और किलर मूवी देखने लग गया था वो, उसका अक्सर ध्यान उसी में था। ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस को ये पता चला कि ये दोनों 6 महीने तक यही प्लान बना रहे थे कि किस प्रकार से वो राजकुमार विश्वकर्मा का मर्डर करे, काव्या के पिता का। मुकुल के सीने पे एक शैतान का टैटू था जिसके अंदर 5 खोपड़ियां बनी हुई थी। तो पुलिस उस चीज का भी पता लगा रही थी कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज है इसका मतलब, क्योंकि 5 खोपड़ी अगर बनी हुई है तो वो कहीं मर्डर की प्लानिंग तो नहीं बना रहा है कि 5 लोगों को वो मारेगा, क्योंकि 2 लोगों को तो वो मार चुका है। और ये जो टैटू मुकुल के सीने पे बना हुआ था, मुकुल ने ये जेल से आने के बाद बनवाया था, तो शक तो होना ही था पुलिस को। और भाई बड़ी बात यह है कि 16 साल की लड़की प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गई कि अपने ही पिता और भाई को मरवाने के लिए अपने प्रेमी का साथ देने लगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो गई वो। मतलब चंद दिनों के प्यार के चक्कर में उसने अपने पिता और भाई को मारने का मन बना लिया था। जैसे ही पुलिस को इनकी कोई लोकेशन मिलती ये वहाँ से भाग जाते हैं। मुकुल इतना ज़्यादा शातिर था कि नॉर्मल पेमेंट करने के लिए भी वो वाईफाई का इस्तेमाल करता था। वो मेन अपने इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इसका इस्तेमाल करेगा तो उसकी लोकेशन पुलिस के पास चली जाएगी। इसलिए वो नॉर्मल पेमेंट वगैरह करने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करता था वहाँ का, क्योंकि अगर लोकेशन जाएगी तो उस वाईफाई की वहाँ की जाएगी कि जहाँ वो। ऐसे करके ये अलग अलग जगह अपना ठिकाना चेंज करते रहते थे। इस बीच इन दोनों ने अलग अलग राज्यों में गए और एक जगह ये बिल्कुल भी नहीं रुके। और ऐसा नहीं था कि अभी यहाँ पे हैं कुछ देर बाद वहाँ पे होंगे। ये बस, ऑटो, कैब और फ्लाइट सभी चीज़ों का सहारा ले रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए।
इन्होंने कम से कम 5 से 6 राज्य इन दिनों में घूम लिए थे। कुछ दिनों पहले इसकी फुटेज नेपाल के पास में आई थी, तभी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये नेपाल के रास्ते दोनों देश छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। दोनों ने कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलुरु, ओडिशा, कोलकाता, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, वृंदावन और नेपाल तक की दूरी नाप डाली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, कालबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए, वहां से कैलकाटा, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी। इनको ढूंढते ढूंढते पुलिस को 70 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, पर पुलिस को अभी भी इनका कुछ भी पता नहीं है कि ये लोग कहाँ हैं। पुलिस इनको ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गई। इसकी वजह से पुलिस ने इनके ऊपर 10,000 का इनाम और 10,000 पोस्टर चिपका दिए, ताकि आसपास के जितने भी लोग हैं सबको ये पता चले कि ये वांटेड है और इसने किसी का कत्ल करा है। इसकी वजह से इसे ढूंढा जा रहा है। थोड़े दिन के बाद इनके सारे पैसे खत्म हो गए और ये लोग होटल को छोड़ करके आम जगह रहने लग गए थे। मतलब दिन में ये किसी धर्मशाला के अंदर रहते थे और रात के अंदर किसी हॉस्पिटल में। तभी हरिद्वार के होटल में रात के समय ये लोग रह रहे थे। आस पड़ोस के लोगों में से किसी एक आदमी को इन पे शक हुआ कि इस लड़के को मैंने कहीं ना कहीं देखा है या फिर कहीं ना कहीं इसकी फोटो वगैरह कुछ देखी है। बहुत ज्यादा गौर करने के बाद उस आदमी को पता चल गया था कि ये वही लड़का है जिसकी पुलिस 60 से 70 दिनों से तलाश में है और ये एक लड़की को लेकर के भागा हुआ है। और जैसे ही उस आदमी ने काव्या की तरफ देखा तो उसको पता चल गया था कि ये वही लड़की है काव्या और ये वही लड़का है जो कि मुकुल है। उस आदमी ने अपने आसपास के लोगों को बताया और वो आसपास के लोग इनको पूछने के लिए गए कि भाई तुम लोग कहाँ से हो, क्योंकि उन लोगों को भी कंफर्म नहीं था कि भाई ये वही बंदा है या नहीं है। तो ये लोग उन दोनों को पूछने गए थे कि भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। काव्या को पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो और यहाँ कैसे आई। काव्या ने साफ साफ बता दिया कि मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ इसके साथ में आई हूँ। वही मुकुल ने बोला था कि मैं बैग लेके थोड़ी देर में आता हूँ। 10 से 15-20 मिनट हो जाते हैं पर मुकुल नहीं आता है। वहाँ के लोगों ने काव्या को तो पकड़ लिया था पर मुकुल को वो नहीं पकड़ पाए। बहुत देर के बाद जब उन्होंने छानबीन करी, पता लगाया आसपास, मुकुल वहाँ से भाग चुका था। उन लोगों ने हरिद्वार की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और उनको इन दोनों के बारे में बताया। पुलिस वहां पे आई और पुलिस ने काव्या को गिरफ्तार कर लिया और जबलपुर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और हरिद्वार की पुलिस मुकुल को वहीं पे ढूंढने लग गई। पर मुकुल कुछ ही देर में वहां से फरार हो गया और पुलिस के हाथ में नहीं आया। वही जब काव्या जबलपुर पुलिस के पास आई तो वो इन्वेस्टिगेशन में लग गए। पहले हरिद्वार पुलिस को एक सूचना मिलने पर उनकी कोतवाली पुलिस ने काफी अच्छी कार्रवाई करते हुए जो अपचारी बालिका है उसको अरेस्ट किया और जो दूसरा आरोपी है वो वहां से फरार हो गया था। 2 दिन बाद रात के समय जबलपुर पुलिस स्टेशन पे एक लड़का आया जिसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। उसने पुलिस थाना के एक कांस्टेबल को ये बोला था, मैं वही मुकुल हूँ, 8 पुलिस की टीम 77 दिन से ढूंढ रही है। कांस्टेबल उसी टाइम कुर्सी से खड़ा हो गया और पुलिस वाले को भी एकदम से पता नहीं चला कि भाई ये वही लड़का है। ना ही आसपास के लोगों ने पहचाना उसे, क्योंकि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। तो जैसे ही उसने अपने मुंह से कपड़ा हटाया और पुलिस ने तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसने तुरंत अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया। उसी रात में ही उसके सीनियर आए, सारा पुलिस स्टाफ वहां पे इकट्ठा हो गया। उसी रात उससे पूछताछ करी। बालिका है उसको अरेस्ट किया और जो दूसरा आरोपी है वो वहां से फरार हो गया था, परंतु बाद में उसको ये डर था कि इस पूरे प्रकरण का उसे जो है जिम्मेदार बना दिया जाएगा, तो कल उसने थाना सिविल लाइन में सरेंडर किया है। और पूछताछ में पुलिस के पास कुछ सवाल थे, जिसमें पहला सवाल ये था कि उसने राजकुमार विश्वकर्मा को क्यों मारा। तब उसने बताया कि वो काव्या से प्यार करता था और राजकुमार विश्वकर्मा ने उसे रेप के केस में जेल भेजा था। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं, तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। पूछताछ में दोनों का कनाइवेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का उसमें यह है कि सितंबर में एक एफआईआर जो अपचारी बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ कराई गई थी और वो उस केस में इसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एक मौज ऐप करके है,
उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर पुलिस का दूसरा सवाल ये था कि उसने तनिष्क को क्यों मारा, क्योंकि तनिष्क की तो कोई गलती नहीं थी, तो उसे क्यों मारा। तब उसने बताया कि जब वो खिड़की से अंदर आया और उसने जब राजकुमार विश्वकर्मा के सिर पर वार किया तो वो चिल्लाए और उनको चिल्लाने की वजह से तनिष्क उसके पास आ गया, अपने पिता को बचाने के लिए मुकुल के पैरों में फंस गया था और वो जोर जोर से चिल्लाने भी लग गया था, जिसकी वजह से उसने 5 से 6 बार भारी हथियार से तनिष्क के सिर पर हमला कर दिया। उसे मारने के बाद उसने उसे फ्रिज में रख दिया था। ये जो अभी तक जो स्टेटमेंट्स में आया है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके फादर और जो लड़की का भाई है उसका मर्डर किया। बच्चे का कैसे को फ्रिज वगैरह में, और फिर बाद में इनको स्मेल कवर करने के लिए फादर को तो इन्होंने प्लास्टिक की शीट में रैप करने की कोशिश की और जो बच्चा था उसको इन्होंने फ्रिज में रख दिया। पुलिस का तीसरा सवाल ये था कि वो जो टैटू इसके सीने में बना हुआ है जिसके अंदर 5 खोपड़ियां हैं और शैतान है, उसका क्या मतलब है। तो क्या ये 5 कत्ल करने का प्लान था उसका या फिर क्या चीज थी। तब उसने बताया कि उसे 5 मर्डर करने थे, जिसमें से एक राजकुमार विश्वकर्मा थे, दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड काव्या खुद थी जिसको भी वो मारना चाहता था। ये प्लान उसने जेल के अंदर बनाया था, पर कुछ दिनों बाद काव्या ने उसके पक्ष में बयान दे दिया था और वो उससे प्यार करने लगी। उसका मर्डर का प्लान उसने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा काव्या का कोई एक रिलेटिव था जो उसको फंसा रहा था या फिर जो इसको मिलने में दिक्कत देता था, वो उसको मारना चाहता था। उसके अलावा उसके काव्या के पड़ोस में एक आदमी था जो भी उसे मिलने नहीं देता था उसे। उसके अलावा एक कांस्टेबल थी केस के अंदर उसकी मदद करी थी राजकुमार विश्वकर्मा की। ऐसे करके 5 जने का प्लान बनाया था उसने मारने का। अब बस एक ही चीज का इंतजार है कि जल्दी से जल्दी मुकुल को सजा मिले, क्योंकि काव्या को तो इतनी सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो माइनर है, 16 साल से छोटी है, तो उसको शायद ही कुछ होगा, पर मुकुल को अच्छे से कार्रवाई हो। और आप लोग भी ध्यान रखो कि ये आजकल के जो सोशल मीडिया का जमाना है इसमें लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। अगर छोटी लड़कियां देख रही तो विशेष करके इस चीज का ध्यान दे। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर भाई देख रहे हैं तो अपने घर वालों को दिखाओ, घर वाले अपने बच्चों को दिखाओ कि इस प्रकार से किसी के भी बोलने से माइंड वॉश ना हो, क्योंकि ये 4 दिन की प्यार के चक्कर में काव्या ने इतना बड़ा कांड कर दिया और अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली। वहीं एक हंसता खेलता परिवार इसलिए खराब हो गया क्योंकि उस लड़की ने मुकुल से प्यार कर लिया। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस प्रकार की केस से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ जिसमें आपको एजुकेशन मिले, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, ये दुनिया कहाँ जा रही है, ये दुनिया किस प्रकार की बन गई है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिले।